जब एक इंसान कैंसर से लड़ता है और अपने शरीर का एक हिस्सा खो देता है तो सिर्फ उसका बॉडी नहीं, उसकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। ये दुख इतना गहरा होता है कि कुछ लोग सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं और कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या दरखाम की सुसाइड थ्योरी और मुक्ति मार्ग इन इमोशंस को समझा सकती है? मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं ट्रिप टू सोशियोलॉजी। आज हम समझेंगे कि कैसे दरखाम की थ्योरी कैंसर सर्वाइवर के सुसाइड थॉट से जुड़ी है और कैसे दुख ही हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है। अमेल दरखाम ने सुसाइड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें 2 टाइप्स कैंसर पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकती है, इगोइस्टिक और फैटलिस्टिक सुसाइड। फर्स्ट, इगोइस्टिक सुसाइड, जब इंसान अकेला महसूस करे। एक इंसान जो कैंसर की वजह से अपना एक बॉडी पार्ट खो चुका है, उसे लगता है कि सोसाइटी उसे अलग ट्रीट कर रही है। वो सोशल लाइफ से दूर होने लगता है। यह एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जिसे दरखाम इगोइस्टिक सुसाइड बोलते हैं, जब एक इंसान सोसाइटी से इतना डिस्कनेक्ट फील करे कि उसका जीने का मन ही ना करे। एग्जाम्पल, एक लेडी जो मैक्सटेक्टमी के बाद अपनी बॉडी इमेज से स्ट्रगल कर रही है, वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करती है। उसे लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा सकती है। फैटलिस्टिक सुसाइड, जब कंट्रोल चला जाए। कैंसर सर्वाइवर सिर्फ फिजिकल पेन नहीं पर एक और बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनका खुद के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स, हर चीज़ एक रूटीन में बन जाती है और एक वक्त आता है जब पेशेंट्स को लगता है कि अब ज़िंदगी सिर्फ दुख है और कोई एस्केप नहीं है। ये फैटलिस्टिक सुसाइड का केस हो सकता है। एग्जाम्पल, एक इंसान जिसे कैंसर की वजह से एक लिम्ब एम्प्यूटेट करवाना पड़ा, उसे लगता है कि अब वो डिपेंडेंट हो गया है, उसका फ्यूचर अनसर्टेन है और उसे लगता है कि सुसाइड एक एस्केप हो सकता है। दुख ही हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, लेकिन हर कोई सुसाइड नहीं करता। कुछ लोग एक और रास्ता चूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। जब एक इंसान एक्सट्रीम पेन से गुजरता है तो वह दुनिया के दुखों से मुक्त होने का सोचने लगता है। यही कंसेप्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के मुक्ति मार्ग से जुड़ा है। दुखी हमें ये समझाता है कि असली सुख ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में नहीं। जब हम हर तरफ से टूट जाते हैं तब हम अंदर की तरफ देखते हैं और वहीं से एक नया रास्ता निकलता है, मुक्ति का रास्ता। बुद्ध का दुख कंसेप्ट, सफरिंग को एक्सेप्ट करना। बुद्धा ने कहा है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है, पर अगर हम अपनी आइडेंटिटी से बॉडी तक लिमिटेड रखेंगे तो ये दुख और बढ़ेगा। कैंसर सर्वाइवर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये उनका बॉडी के पेन से परे सोचने का एक तरीका देता है। अद्वैत वेदांता, बॉडी से परे एक पहचान। वेदांत ये कहता है कि बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी वस्त्र है और हमारा असली स्वरूप इससे परे है। कैंसर पेशेंट्स जो बॉडी से अटैच फील करते हैं, वो अगर ये सोच अपना ले तो वो अपनी सफरिंग को बेटर समझा सकते हैं। मुक्ति एंड परम आनंद, बियॉन्ड पेन टू अल्टीमेट ब्लिस। दुख सिर्फ एक सिग्नल है कि हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में अपनी खुशी गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जब हम समझ लेते हैं कि असली आनंद किस चीज़ या शरीर से नहीं बल्कि मुक्ति से मिलता है, तब हम पेन को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में देखने लगते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स जो स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं वो कहने लगते हैं कि शरीर से परे एक आनंद है, एक शांति है जो सिर्फ मुक्ति मार्ग से मिल सकती है। सुसाइड वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, क्या जिंदगी का कोई मतलब है? यही सवाल अल्बर्ट कैमस ने भी उठाया था। अगर लाइफ दुख से भरी है तो क्या जीना चाहिए? उनका जवाब था यस, जीना चाहिए। विक्टर फ्रैंकलिन ने भी कहा था कि अगर हम सफरिंग में एक मीनिंग ढूंढ ले तो सुसाइड से बच सकते हैं। दरखाम ने भी कहा था कि रिलीजन और सोशल कनेक्शन सुसाइड से बचने के लिए ज़रूरी है। शायद इसी वजह से लोग जब एक्सट्रीम पेन से गुजरते हैं तो या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं या सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं या दोनों चीज़ें साथ चलती हैं।
तो क्या कैंसर सर्वाइवर के सुसाइड थॉट्स को समझने के लिए सिर्फ मेडिसिन काफ़ी है, या हमें सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी और मीनिंग मेकिंग थ्योरीज को भी समझना चाहिए? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर दुख ही हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है तो क्या दुख एक ब्लेसिंग हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें ट्रिप टू सोशियोलॉजी पर।